Hello, hi everyone, welcome back my another video. So today we will discuss about Power BI dashboard. So Power BI हमारे Google Drive या OneDrive सीट के साथ कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल सीट बना रखी है जो मेरी OneDrive पे है। ओके, तो ये OneDrive है एंड OneDrive पे ये वाली सीट है। तो यहाँ पे ना HR क्या करती हैं, HR यहाँ पे अपना डेटाबेस अपलोड करती हैं एंड तो यहाँ से डेटाबेस जो अपलोड होता है वो मुझे ऑटोमेटिक पावर बीआई में लाइव शो होता है। तो ये मेरा पावर बीआई है। पावर बीआई में इफ़ मैं मान के चलो यहाँ पे डेट फिल्टर्स भी है, इफ़ मैं यहाँ पे कोई भी डेट फिल्टर से लगा देता हूँ, मुझे जनवरी का डेटा देखना है तो जनवरी का पूरा डेटा कंप्लीट आ जाता है। ठीक है, यदि आपको ओवरऑल देखना है तो आप ओवरऑल डेट सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें ना ये भी है कि पावर बीआई में जैसे आपको स्पेसिफिक एचआर टीम का देखना है, जैसे मैंने काजल का देखा तो काजल का डेटा यहाँ पे पूरा ओवरऑल शो कर देगा। आईटी सपोर्ट की हायरिंग कर रही है, ओनली एक की है और उसका भी एचआर पेंडिंग इंटरव्यू स्टेटस है। और यदि आपको ना यहाँ पे स्पेसिफिक जैसे मुझे नेहा की देखनी है तो नेहा का भी यहाँ पे प्रॉपर शो कर देगा। इफ़ आपको ओवरऑल एम्प्लॉयज़ का देखना है तो ओवरऑल एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे हमारा इंटरव्यू स्टेटस है जो शो करता है। यहाँ पे हमारा डेजिनेशन है, हम किस किस डेजिनेशन पे मतलब हायरिंग कर रहे हैं और कितने परसेंटेज मतलब हमारे रिज्यूम्स हैं यहाँ पे अभी। ओके, तो टोटल 5 HR हैं जो वर्क कर रही हैं एंड टोटल 7 डेजिनेशंस पे वो वर्क कर रही हैं जो डेजिनेशंस हमारे यहाँ पे हैं। तो हम आज इस टाइप का ना मतलब एक पावर बीआई डैशबोर्ड बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, चलो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम जो भी डेटा ऐड करेंगे वो ऑनलाइन यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो हमारे पास ये एक रिक्रूटमेंट एक्सेल सीट है जो HR है ना यहाँ पे डेटा अपडेट करता है या फिर हमारे पावर एप्स में डेटा अपडेट करता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है वो डेटा पूरा। तो ये HR की सीट है। HR चाहे तो ये डायरेक्ट मतलब ऑनलाइन हमारी ये OneDrive पे अपलोडेड है ये सीट, तो OneDrive सीट पे वो वर्क करता है और जो डेटा है वो यहाँ पे हमें शो होता है। अब हमें इसको क्या करना है कि हमें इसको पावर बीआई में शो कराना है कि जैसे HR के नेम ये है एंड जो हायरिंग कर रहे हैं उसकी डेजिनेशन ये है एंड लोकेशन, इस लोकेशन पर हायरिंग कर रहे हैं, कैंडिडेट का नेम ये है, उसकी CTC है और इंटरव्यू स्टेटस ये है और ये हमारी डेट है जो हम हायर कर रहे हैं ये, तो वो उन्होंने कब सबमिट किया था रिक्रूटमेंट टीम को। तो अब हम इसका ना एक पावर बीआई में एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें ना ये सीट डायरेक्ट हमें पावर बीआई से लिंक करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो यहाँ पे कुछ भी लाइव अपडेट होता है तो पावर बीआई में ऑटोमेटिक लाइव अपडेट होता रहे। तो सबसे पहले मैं सीट को एक यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल कर लूँगा। यदि आप फॉर्मेट एज टेबल नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बट मैं यहाँ पे ना फिर भी मैं फॉर्मेट एज टेबल कर लेता हूँ एंड इस सीट का नेम मैं यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे जाता हूँ और सीट का नेम दे देता हूँ मैं HR। मैंने इसका नेम दे दिया। अब हमें क्या करना है, इस सीट को लिंक करना है। तो ये सीट हमने कहाँ पे क्रिएट की, अपने OneDrive के डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड रिफ्रेश करूँगा एक बार। ओके, तो ये रही हमारी सीट HR रिक्रूटमेंट एंड मैं सीट को ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ये मेरी सीट है। ओके, इसकी टेबल हमारी थी HR सीट्स। तो ये सीट हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। अब हमें क्या करना है कि हमें ना डेटा शो कराना है कि कब से कब तक का डेटा एंड पावर बीआई में पूरा डेटा शो कराना है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप पे पावर बीआई ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने पावर बीआई ओपन कर लिया। पावर बीआई में यदि आपको गूगल ड्राइव, आपका OneDrive का डेटा आपको लिंक करना हो एक्सेल सीट का, तो उसके लिए ना आप क्या करोगे, गेट डेटा पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप वेब पे क्लिक करोगे। ओके, अब वेब पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये मांगता है बेसिक एंड एडवांस URL। ओके, तो यहाँ पे आप बेसिक पे सिलेक्ट करना और URL पे आप क्लिक कर देना और आपको आपकी OneDrive ओपन करनी है। OneDrive में जैसे मेरी सीट है तो इस सीट पे गया मैं, या तो सीट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। सीट सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, आपके पास डिटेल्स का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे पैथ का नेम आएगा। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है। यदि आपको पास यहाँ से नहीं आए, आप 3 डॉट पे क्लिक करके इसी डिटेल्स में जाके आप यहाँ पे पूरा डेटाबेस निकाल सकते हो सीट का। ओके, तो अब ये जो हमने कॉपी किया है, अब डायरेक्ट आपको ये यहाँ पे डाल देना है एंड यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये सीट है ना ऑटोमेटिक लोड होगी और यहाँ पे शो कर देगी, यहाँ पे कनेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास ये अकाउंट मांगेगा, तो अकाउंट में आपको ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पहले आपको अपना अकाउंट इसके साथ साइन इन करना है, जो भी आपका अकाउंट है। यहाँ पे मैं अपनी मेल आईडी डाल दिया, जो मेरी मेल आईडी है, एंड देन नेक्स्ट, एंड उसके बाद में मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे। एंड
इसके बाद मैंने अपनी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दिया। यहाँ पे मेरा अकाउंट लिंक हो गया एंड कनेक्ट हो गया। एंड अब मैं यहाँ पे जाके डायरेक्ट मैं इसको लिंक करूँगा कनेक्ट। यहाँ पे मेरा वो सीट जो मैंने लिंक की है तो वो आ गया। यहाँ पे मेरी सीट थी HR सीट्स, क्योंकि ये टेबल हमने क्रिएट की थी HR टेबल। तो हमारी यहाँ पे कौन सी टेबल है? HR टेबल। तो ये टेबल है हमारी, तो हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिंक कर दिया और HR सीट्स एंड लोड डेटा। यहाँ पे 21 पूरी रो जो भी थी हमारी कंप्लीट ऐड हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमारा डेटा पूरा देखो कंप्लीटली लोड हो गया। यहाँ पे सबमिशन डेटा की नेम वगैरह इंटरव्यू वगैरह एंड सब चीज़ें आ गई। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ऑप्शन से इसको ना ग्राफिक्स देना है अपने डैशबोर्ड को कि हम कैसे ग्राफिक बनाते हैं। यहाँ पे ना मैं एक डाल देता हूँ HR शीट। ओके, तो अब मैं इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ना 1 2 3 वाला कार्ड यहाँ पे इंसर्ट करूँगा एंड इसको मैं टॉप राइट में इंसर्ट कर लूँगा। ओके, तो अब इसको हमें इसमें डेटाबेस में हमें क्या इंसर्ट करना है कि नेम ऑफ कैंडिडेट्स, हमारे टोटल कितने कैंडिडेट्स है। अब इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट। तो यहाँ पे काउंट करेंगे एंड इसको रीनेम करके हम क्या कर देंगे, टोटल रिज्यूम्स। मैंने यहाँ पे कर दिया टोटल रिज्यूम्स हमारे इतने हैं। एंड अब इसका आप विजुअल में जाके आप कलर वगैरह जो भी आप सेट करना चाहते हो वो आप कलर वगैरह यहाँ से डायरेक्टली आप सेट कर सकते हो। एंड इफेक्ट मैंने वाइट की जगह यहाँ पे ब्लू कर दिया। एंड टेक्स्ट विजुअल बॉर्डर मैंने कर दिया 1, मतलब थोड़ा बहुत राउंड शेप में कर दिया। और विजुअल बॉर्डर ब्लैक कर दिया मैंने। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका कलर कर दिया ब्लैक की जगह वाइट। ओके, एंड कैटेगरी ऑफ लेवल जहाँ पे हमारे नीचे टोटल रिज्यूम लिखा हुआ है तो इसका कलर भी मैंने कर दिया वाइट। ओके, अब हमें क्या करना है बेसिकली, यदि आप इसको है ना जहाँ पे शो कराना चाहो, मैं यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ तो ये मैंने यहाँ पे लिया है। एंड इसको मैं Ctrl+C एंड Ctrl+V करते जाऊँगा। जैसे मुझे 3 कॉलम्स चाहिए यहाँ पे टोटल, मतलब कितने HRs वर्क कर रहे हैं स्किल्स पे एंड टोटल स्किल्स कितनी है। टोटल रिज्यूम हो गया। अब इस वाले में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे हम इसका टोटल रिज्यूम्स का डेटा डाल देंगे। अब इसमें हम डालने वाले हैं यहाँ पे टोटल HR। ओके, तो अब हमारा ये यहाँ पे काउंट का लगा देता हूँ मैं, काउंट यहाँ पे हमारा का ये लगेगा फॉर्मूला। तो इसमें हमारे टोटल हमारे कितने HR वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रीनेम कर देंगे यहाँ पे टोटल HR। ओके, ये हमने नेम दे दिया। अब हमें इसके फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला हटाना है और इस पे हमारे टोटल स्किल्स पे कितने पे वर्क हो रहा है। तो डेजिनेशन यहाँ पे मैं डाल दूंगा। डेजिनेशन में हम ये काउंट करेंगे, काउंट एंड यहाँ पे टोटल डेजिनेशन आ जाएंगे हमारे 6 डेजिनेशन पे वर्क हो रहा है। एंड रीनेम, यहाँ पे मैंने टोटल डेजिनेशन डाल दिया। ओके, ये इतना होने के बाद अब आप क्या करोगे कि जैसे आपको ना जहाँ पे आपको इनको अलाइनमेंट मतलब जो भी है आप वहाँ पे आप इनको सेट कर सकते हो। अब मुझे इंसर्ट करना है एक डेट का फॉर्मूला जहाँ पे मेरी डेट शो, तो उसके लिए हम स्लाइसर ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया ये डेट का फॉर्मूला। तो डेट का फॉर्मूला मतलब यहाँ पे शो हो टॉप में तो ठीक लगेगा आई थिंक। तो मैं डेट पे जाके एंड सबमिशन डेट वाला मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा इसके फील्ड में। अब सबमिशन डेट वाला मैं इंसर्ट कर दिया। अब बट है ना यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि ये हम डेट या ऐसे कैलेंडर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हमें है ना कैलेंडर वाइज नहीं चाहिए। और यहाँ पे स्लाइसर का भी ऑप्शन है, तो हम ऐसे मतलब ड्रैग एंड डाउन, ड्रैग लेफ्ट एंड राइट करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसमें डायरेक्ट हमारी डेट मीन जैसे 2024 की डेट मंथ हम डेली हम अलग मतलब क्वार्टरली भी देख सके, मंथली भी। तो यहाँ पे डेट ये वाला हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें क्या होगा आपका जैसे 24 आ गया है ना। एंड यहाँ पे आप क्वार्टरली चेक करना चाहो तो या मंथली चेक करना चाहो तो मंथली चेक कर सकते हो। इफ आपको ना
मंथ में डेज़ के हिसाब से चेक करना तो डेज़ के हिसाब से चेक कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। इफ़ आपको ना यदि वैसे चाहिए डेट है ना, तो आप यहाँ पे इस पे जाना और यहाँ पे सबमिशन डेट आप सिलेक्ट कर देना, तो डायरेक्ट आपको वैसे शो हो जाएंगी सिंपली। ओके, तो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको ना विजुअल में जाता हूँ एंड यहाँ पे जनरल में जाके मैं अब क्या करता हूँ, इसका ना बॉर्डर दे देता हूँ। इफेक्ट में जाके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मुझे ना थोड़ा सा डार्क ग्रे करना है। ओके, एंड इसको बॉर्डर देनी है मुझे। बॉर्डर पहले ऑन कर लेता हूँ एंड बॉर्डर का राउंड शेप थोड़ा राउंड शेप में देना है, तो ये ठीक हो गया। एंड बॉर्डर कलर मैं डार्क ये कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक फाइन नाउ। ये हमारे डेट का हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये होने के बाद हमें ऐड करना है ग्राफ, जहाँ पे हमारा मतलब इंटरव्यू स्टेटस शो हो। तो इंटरव्यू स्टेटस शो होने के लिए हम ये वाला ग्राफ इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे कॉलम चार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये कॉलम चार्ट लिया एंड ये इंसर्ट कर दिया। अब कॉलम चार्ट पे मैंने इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लिया और इसको ना मैं थोड़ा सा नीचे इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे बिल्कुल। ओके, एंड इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पे इंटरव्यू स्टेटस डालना है इसके एक्स वाले कॉलम में, एंड आपको डालना है यहाँ पे HR नेम इन वाई वाले कॉलम्स में। अब यहाँ पे आपको इंटरव्यू स्टेटस पता चल रहा है। इफ़ मैं ना मान के चलो, अब मुझे ना यहाँ पे कुछ दिखाना भी है कि HR का नेम मतलब नेम वाइज, HR के नेम वाइज हम डेटा देख पाएँ, तो वो भी दिखाना है। बट उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ना ये कॉलम्स यदि रिजेक्टेड हो वो रेड शो हो और ज्वाइन हो वो ग्रीन शो हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे एंड आप कॉलम्स में जाना है। कॉलम्स में जाने के बाद अब यहाँ पे ऑल की जगह अब आप रिजेक्ट सेलेक्ट करोगे। रिजेक्ट आपका कौन सा कलर शो होना चाहिए, रेड। तो मैंने यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लिया। और आपका ज्वाइन वाला कौन सा ये सेलेक्ट होना चाहिए, वाइट, ओह सॉरी ग्रीन। तो मैं यहाँ पे मोर कलर्स में जाके और ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रीन शो करेगा। और बाकी आपका ना एंड यदि आप और बाकी और नोट ऑफर्ड का आप कौन सा देना चाहते हो कलर, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसका दे दिया मैंने ऑरेंज। ओके, अब इसके बाद मुझे क्या सिलेक्ट करना है कि मतलब मेरे HR टीम की नेम यहाँ पे शो हो। तो HR टीम के नेम के लिए मैं यहाँ पे वापसी इसमें जाऊँगा, ऐड करूँगा न्यू स्लाइसर। तो इसमें मैं टैप करूँगा और ये ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसका ना साइज़ जो भी आप करना चाहो वो आप मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये साइज कर दिया इसका। एंड यहाँ पे आपको फील्ड्स में जाके HR नेम्स आपको अपलोड करने हैं। HR नेम्स अब देखो यहाँ पे एज कॉलम्स में आ गए हमारे पास। अब इसका ना हमें कुछ सेटिंग्स करना है। तो यहाँ पे शेप में आपको ना रेक्टेंगल की जगह आप राउंड शेप कर सकते हो। मैंने राउंड शेप कर लिया एंड राउंड शेप आपको कितना चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन लेआउट में जाके आप है ना यहाँ पे आपको ना एक मतलब उसमें कितनी रो चाहिए, जैसे 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 रो हो जाएंगी, तो 2 रो हो गई। अब फिर मैंने मेरे को 3 रो चाहिए तो 3 आई थिंक फाइन है। एंड कॉलम्स आपको ना जो लेफ्ट टू राइट ऐसे आ रहे हैं, तो कितने कॉलम्स चाहिए, मुझे है ना 1 चाहिए, ओनली 1। तो 1 आ गया एंड मैं इनको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे रो मैं ना ज़्यादा सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई थिंक 4 बहुत हैं। एंड मैं इसको थोड़ा सा अप कर देता हूँ। ओके, 4 की जगह मैं अब 3 रो कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, और अब इसमें ना मुझे एक और चीज़ करनी है। जनरल पे जाकर मैं इसका ना बॉर्डर दे देता हूँ, विजुअल बॉर्डर। तो यहाँ पे विजुअल बॉर्डर दे दिया एंड थोड़ा सा राउंड शेप में कर देता हूँ इसको। एंड ये सेटअप हो गया। देन उसके बाद में अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ना मुझे इनके ना कौन कौन सी डिजिनेशन पे HR वर्क कर रही है, तो वो डिजिनेशन भी शो करनी है। उसके लिए मैं ना यहाँ पे वनल इंसर्ट करूँगा। एंड इसको ना फर्स्ट हम क्या करते हैं कि इसमें हम डेटा इंसर्ट करते हैं। तो डेटा हम क्या इंसर्ट करेंगे, डिजिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ में ऐड करेंगे HR नेम। तो अब यहाँ पे ना देखो वैल्यू शो हो रही है, बट हमें परसेंटेज से वैल्यू चाहिए। तो परसेंटेज से मैं यहाँ पे शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ओके, यहाँ पे हमारा ग्रैंड टोटल आ गया परसेंटेज का। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ और इंसर्ट करनी है साथ में। मैं इन दोनों का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ एक बार।
ओके, अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है इसके ना, फर्स्ट मैं इसका ना बॉर्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे जनरल में गया एंड इफेक्ट एंड विजुअल बॉर्डर ऑन कर दिया एंड यहाँ पे राउंड कॉर्नर्स मैंने कर दिया 7%। ओके, अब मुझे ना इनमें ना कलर्स देना है, तो कलर्स में जाऊँगा मैं एंड शो ऑल पे आप जाओगे तो ये सभी कैटेगरीज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब आपको ना सॉफ्टवेयर डेवलपर को आपको अलग कलर देना है तो आप यहाँ से अलग कलर दे सकते हो, येलो। इफ़ मान के चलो मुझे पावर ऐप से डेवलपर को अलग कलर देना है तो मैं यहाँ पे इसको रेड दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ये डेटाबेस आपको ऐसे शो हो जाएगा। अब मुझे ना इसमें ना डेटा लेबल ऐड नहीं है और यहाँ पे ना मुझे डेटा लेवल ऐड करना, तो डेटा लेवल में डायरेक्ट जाऊँगा एंड विजुअल पे जाके मैं डेटा लेवल ऐड कर दूँगा। इफ़ आपको ना ये परसेंटेज में चाहिए, जैसे ऊपर वाला परसेंटेज में आ रखा है, तो आप यहाँ पे ना जो एक वाई कॉलम है उसमें जाना एंड शो वैल्यू एज ग्रैंड परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, तो आपका ना ये टोटल की परसेंटेज शो हो जाएगा। तो ये टोटल पूरा 100% हो रहा है तो उसका परसेंटेज आपको शो हो गया कि इतने इतने परसेंट इसमें है। यदि आपको परसेंटेज में नहीं चाहिए तो शो वैल्यू एज नंबर ऑफ कैलकुलेशन में आप कर सकते हो। अब हमारा क्या है कि ये पूरा डेटाबेस रेडी हो गया। अब हमें ना एक चेक करना है कि ये कैसे वर्क कर रहा है कैसे नहीं। इफ़ मैं मान के चलो बिफोर दिस ना मैं इसमें यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन दे देता हूँ एक, तो यहाँ पे मैं विजुअल में जाता हूँ एंड स्लाइसर सेटिंग में जाता हूँ एंड यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन आ गया एंड लेआउट्स में जाके मैं यहाँ पे एक और इंक्रीज कर देता हूँ नंबर ऑफ रोज। ओके, तो आई थिंक अब ठीक है। अब मैं मान के चलो मुझे डेटा देखना है, तो मेरे टोटल 21 डेटा है और मैं एक ना अपनी एक्सेल पे जाके चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे एक्सेल में देखो 21 डेटा है यहाँ पे, लेट मी चेक, यहाँ तक मेरा 21 डेटा है। तो यहाँ पे पूरे 21 डेटा शो हो रहा है। इफ़ मैं मान के चलो ओनली मैं यहाँ पे मैं इसको अनसेलेक्ट कर दिया और मुझे फरवरी मंथ का देखना है, तो मुझे फरवरी मंथ का देखना है। तो फरवरी मंथ का मेरा 17 डेटा है, तो 17 डेटा ये सेकेंड ऑफ मंथ, तो आई थिंक मेरे यहाँ तक है। तो यहाँ तक 17 डेटा ये बिल्कुल करेक्ट शो हो रहा है। इफ़ मैं जनवरी का देखता हूँ तो जनवरी का मेरा 4 है, तो जनवरी का भी मेरा डेटा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और बाकी मेरे रिक्रूटर्स के नेम ना जो भी है HR टीम के नेम वो पूरे कंप्लीट आ रहे हैं। अब मैं मान के चलो मैं फुल ओवरऑल डेटा देखना चाहूँ तो ओवरऑल देख सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टर वाइज देखना चाहूँ तो ये भी ठीक है। अब मुझे देखना है कि बाय नेम हमारा डेटा आता है या नहीं है। इफ़ मैं ना यहाँ पे पूजा पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे पूजा का कंप्लीट डेटा शो हो जाएगा। पूजा ने टोटल 6 रिज्यूम शेयर किए हैं, एक HR है ओनली, और टोटल डिजिनेशन 3 डिजिनेशन पे वर्क किया, ये डिजिनेशन आ गई और इनका इंटरव्यू स्टेटस ये है अभी। तो हमारा ऐसा डैशबोर्ड पूरा कंप्लीट बन सकता है यदि हम बनाना चाहें तो। और अब है ना, अब हमें ना इसको पब्लिश करना है। पब्लिश करना है कहाँ पे, ऑनलाइन, ताकि हम ऑनलाइन कभी भी देख सके। और जो सीट में डेटा अपडेट होएगा वो हमारे यहाँ पे जो भी डेटा अपडेट करेगा HR, तो वो डेटा हमारे को वहाँ पे शो हो जाए। तो यहाँ पे अभी देख लो ओनली 21 रो है, 21। एंड अब मैं यहाँ पे ना ऑनलाइन अपडेट करके बताऊँगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पे इसको ना डेस्कटॉप पे पहले सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S से मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। देन उसके बाद आपको पब्लिश पे जाना है और पब्लिश पे जाके आपको माय वर्क प्लेस पे आपको इसको पब्लिश कर देना है। तो ये पब्लिश हो जाएगा। यस, रिप्लेस पब्लिशिंग HR पोर्टल और टू पावर BI। ओके, ये मेरा पब्लिश हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ का काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ एक बार। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ना जैसे मैं इस सीट पे मैंने डेटा बनाया, टोटल मेरा टोटल डेटा है 21। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट पावर BI ओपन करता हूँ। मैंने अपना पावर BI ओपन कर लिया एंड डेटाबेस हमने कहाँ पे सेव किया पहले हमें वो देखना है कि हमने डेटाबेस कहाँ पे सेव किया। हमने डेटाबेस किया था माई वर्क प्लेस पे। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। ओपन करने के बाद हमने किया था HR पोर्टल में हमारा डेटाबेस सेव, तो HR पोर्टल में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड एक और टैब में मैं पावर BI ओपन कर लेता हूँ। जी, ये हमारा जो हमने क्रिएट किया था वो ऑनलाइन हमारा पब्लिश हो चुका है। अब पब्लिश होने के बाद अब कैसे वर्क करेगा अब मैं आपको बताता हूँ। यदि आप एक्सेल में आप डेटा ऐड करते हो, यहाँ पे मान के चलो मैं एक हमारे ओनली टोटल 4 रिक्रूटर्स हैं यहाँ पे, नेहा, पूजा, प्रिया, साक्षी, और ऊपर एक सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। इफ मैं मान के चलो यहाँ पे एक रिक्रूटर और ऐड कर देता हूँ एंड डेट मैं डाल देता हूँ उसकी, आज की डेट डाल देता हूँ
चलो ठीक है, ये डेट डाल दिया मैंने। और यहाँ पे रिक्रूटर का नेम मैं कुछ भी दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे काजल नेम दे दिया मैंने। और वेब डेवलपर की जगह मैंने है ना उसकी मतलब उस किस चीज़ की हायरिंग कर रही है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया IT सपोर्ट। ओके, और लोकेशन यहाँ पे मैंने डाल दिया दुबई। और अब मतलब जो भी हायर कर रही है उसका बंदे का नाम क्या है, जिसको हायर मतलब उसका इंटरव्यू मतलब हमारे स्टेटस में है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया उसका इंटरव्यू स्टेटस में जैक मैंने नाम कर दिया, जैक जॉन। ओके, और सैलरी हमने कुछ भी डाल दिया जो भी है। और इंटरव्यू स्टेटस हमने क्या डाला, जैसे रिजेक्ट का हम कुछ भी डाल सकते हैं, नॉट ऑफर्ड, एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया HR पेंडिंग। ओके, HR पेंडिंग डाल दिया हमने। तो हमारी है ना, देखो पहले हमारे यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे टोटल रिज्यूम्स कितने शो हो रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ 21। अभी यहाँ पे हमने ना एक और क्रिएट कर दिया, तो हमारे यहाँ पे टोटल कितने हो गए 22, काउंट 22। ठीक है, हमारे हो गए टोटल 22। तो यहाँ पे ओनली 21 शो है, बट ऑनलाइन तो अपडेट हुआ ही नहीं, हमने सीट में अपडेट कर दिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जहाँ पे वर्क प्लेस पे आपने पब्लिश किया है वहाँ पे आपको ना HR पोर्टल का यहाँ पे एक तो रिपोर्ट आपका ये शो होएगा, ये रिपोर्ट वाला। दूसरा आपको सिनेमैटिक मॉडल शो होएगा। तो अब मॉडल को आप जैसे रिफ्रेश करोगे तो आपका यहाँ पे ये ऑटोमेटिक है ना, यहाँ पे डेटा अपडेट हो जाएगा आपका। एंड यहाँ पे मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ साथ में। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे यहाँ पे रिफ्रेश टाइमिंग शो हो गया अभी का। आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुआ, तो यहाँ पे एरर बहुत बार बता देता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको क्या करना है, एडिट, यहाँ पे आपको दोबारा एडिट क्रेडेंशियल आपको ऐड करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी एंड प्राइवेसी लेवल ऑर्गेनाइजेशन और साइन इन। आपको एक बार दोबारा आपका अकाउंट साइन इन करना है। यहाँ पे मैंने अपनी मेल आईडी सेलेक्ट कर ली। ओके, ये सेलेक्ट करने के बाद नाउ मैं वापसी बैक जाता हूँ। अब बैक जाने के बाद मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो अभी का टाइम आ जाएगा यहाँ पे रिफ्रेश। यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है एंड ये रिफ्रेश कंप्लीट हो गया, हमारा रिफ्रेश अभी हुआ है। तो यहाँ पे अभी का टाइम शो हो गया। इफ़ मैं अब वापसी अभी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अभी तो है ना, आई थिंक यहाँ पे देखो अपडेट हो गया 22 रिज्यूम्स। जो हमारे यहाँ पे अभी हमने काजल वाला ऐड किया, तो काजल वाला अपडेट हो गया होगा। और यहाँ पे काजल का नेम भी शो हो जाएगा। And let me check. यहाँ पे काजल का नेम टॉप में शो हो गया हमें। तो ऐसे आप ना मतलब ऑनलाइन शीट पे डेटा अपडेट करोगे, वो यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट होता रहेगा। अब आप मैनुअली तो हर बार आप रिफ्रेश आके करोगे नहीं, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पे जाना है और यहाँ पे ना शेड्यूल रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा आपको। शेड्यूल रिफ्रेश आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ना शेड्यूल यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन शो होएगा। ये रहा रिफ्रेश का ऑप्शन, आपको इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑन कर देना है इसको। अब डेली आपको ना आपको कब कब रिफ्रेश करना है, आपको यहाँ पे डेली का भी लगा सकते हो, वीकली का भी। डेली रिफ्रेश करना है, बट डेली है ना मेरा डेटा हर मिनट में चेंज होता रहता है, मतलब हर 30 मिनट्स में चेंज होता रहता है या एवरी 1 आवर में। तो आप यहाँ पे ना ऐड अनदर टाइम, तो आप यहाँ पे ना 0 ऐड कर सकते हो वैल्यू, या फिर कोई भी मतलब आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका डेटा कब रिफ्रेश होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1:30 ओके 1:30 AM से रिफ्रेश होना चाहिए। आप अनदर टाइम भी ऐड कर सकते हो, नाइट के 9:30 या वो नाइट के 9:30 भी रिफ्रेश होना चाहिए। आप ना इवनिंग के 6 o'clock भी आप रिफ्रेश कर सकते हो। तो आप जो भी टाइम ऐड करोगे उस टाइम पे ये ऑटोमेटिक आपका डेटा रिफ्रेश होता रहेगा। यहाँ पे हमने टाइम रिफ्रेश कर डाल दिया, 1 सेकेंड, एंड यहाँ पे मैंने रिफ्रेश का टाइम डाल दिया। देन उसके बाद है ना मैंने यहाँ पे एक टाइम डाल दिया, मान के चलो 5 PM। उसके बाद आपको ये सेटिंग अप्लाई कर देनी है। अप्लाई करने के बाद आपको ना वापसी होम पे जाना है। अब यहाँ पे मैं एक रिफ्रेश करूँगा इसको,
तो यहाँ पे ना ऑटोमेटिक शो करेगा आपका नेक्स्ट रिफ्रेश कब है। तो मेरा नेक्स्ट रिफ्रेश है इवनिंग के 5 o'clock, क्योंकि मैंने 5 o'clock यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो हमारा ये जब भी हम डेटा इसमें ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक 5 o'clock रिफ्रेश होके यहाँ पे हमारे इस डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। तो हम ऐसे अपनी लाइव डैशबोर्ड पावर बीआई हम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमारा मतलब एक जो मैनेजर्स को एक व्यू लेवल है, जो यदि मैनेजर एक बार में डेटा देखेंगे तो उनको बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि इसमें कुछ विषय है आप मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।